नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका देवांश कोचिंग क्लासेज में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको मैथ्स के बेस्ट सॉल्यूशंस। दोस्तों आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10 क्लास 10th। दोस्तों क्वेश्चन कहता है हमें सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ए सी बी एंड एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी F such that D and H lie on sides AB and FA of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar to triangle FEG, show that ये ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ हमें जो ट्राइंगल दे रखे हैं सिमिलर वो दे रखा है ट्राइंगल ABC, एक तो दे रखा है ट्राइंगल ABC ए बी सी और दूसरा दे रखा है ट्राइंगल हमें एफ ई जी। देखिए दोस्तों दोनों सिमिलर हैं, तो आपको जिस सीक्वेंस में वर्टिसेस दिए हुए हैं उसी सीक्वेंस में लिखना है, काम आसान हो जाएगा। यहां पर देखिए ए बी सी है, ए बी और सी है, यहाँ एफ पहले है तो एफ ई जी, ठीक है। इसी सिमेट्री में मैंने लिखा है, इसी सीक्वेंस में लिखा है, ठीक है। अभी क्या कहता है सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ ए सी बी। सबसे पहले तो जो सी डी है वो बाइसेक्टर है किसका, ए सी बी का। बाइसेक्टर मतलब ये सी डी है, ये एंगल सी को बाइसेक्ट करता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। दूसरी बात जीएच है वो बाइसेक्टर है ईजीएफ का, ईजीएफ का बाइसेक्टर है जीएच, ये बाइसेक्टर हो गया, ये बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है दोस्तों। हाँ अभी देखिए दोस्तों, आपको जो प्रूव करना है उसमें देखिए हमें क्वेश्चन कहता है सी डी अपॉन जी एच। देखिए सी डी अपॉन जी एच ये और ये इक्वल्स ए सी अपॉन एफ जी, ये ए सी हो गया और ये एफ जी हो गया। मतलब देखो ये दोनों साइड्स आ रही है, ये दोनों साइड्स आ रही है, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि आपको एक तो ये वाला और एक ये वाला ट्राइंगल लेना है और दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, हमें सिमिलर प्रूव करना है। कैसे करेंगे वो देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता है सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं क्या कहूंगा कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और साइड से प्रोपोर्शन में होंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं क्या कहूं कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, तो इस ट्राइंगल ए बी सी का जो एंगल ए सी बी है वो इक्वल होगा एंगल ई जी एफ के, ई जी एफ के, ठीक है दोस्तों। जब पूरा ट्राइंगल एसीबी, पूरा एंगल एसीबी पूरे एंगल ईजीएफ के इक्वल है तो क्या इनका हाफ भी इक्वल होगा, क्या ए सी बी का हाफ हो गया इक्वल होगा ईजीएफ का हाफ। कि अगर पूरी चीज इक्वल है तो आधी भी इक्वल होगी, ठीक है। अगर 4 के इक्वल है तो 4 का आधा 2 हुआ, दूसरे 4 का आधा भी 2 हुआ, तो 2 भी इक्वल होगा, समझ गए। हाँ अभी देखिए मैं हाफ की बात करूं, देखिए मैं इस वाले एंगल को 1 नाम देता हूं, इसको 2 बोलता हूं, इसको 3 बोलता हूं, इसको 4 बोलता हूं। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो अगर पूरा सी पूरे जी के इक्वल है तो जो 1 होगा वो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, और 2 है वो किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा दोस्तों, ठीक है। पूरा इक्वल दो आधा भी इक्वल। हाँ जैसे इक्वेशन 1 नाम देता हूं। अभी ले लीजिए दोस्तों, इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल एफ एच जी, 3 बातें इक्वल करनी है। पहली बात तो देखिए दोस्तों ये पूरा एंगल ए पूरे एंगल एफ के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें दिया हुआ था ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी के। पहली बात क्लियर है। उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरी बात एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। क्यों इक्वल है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, तो सॉरी
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट में कहा था हमने 2 और 4 इक्वल है, पूरा इक्वल तो आधा भी इक्वल, ठीक है। और तीसरी बात है थर्ड एंगल जो बच गया, देखिए ये हो गया, ये हो गया थर्ड एंगल, इसका तो बच गया एडीसी, इसका बच गया एडीसी इक्वल, इसका बच गया एफ एच जी, एफ एच जी कौन सा हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है दोस्तों। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए दोस्तों, सिमिलर हो गए, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए दोस्तों। अभी दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है, उनकी साइड्स क्या होती है, आपस में प्रोपोर्शन में होती है, क्या होती है, प्रोपोर्शन में होती है। तो दोनों की साइड्स लूंगा, देखिए दोस्तों इसकी मैं लेता हूँ पहले वाली ट्राइंगल की सी डी, इसलिए क्या होगा सी डी अपॉन दूसरे वाले ट्राइंगल की मैं क्या लेता हूँ सी डी के कॉरेस्पॉन्डिंग जी एच इक्वल्स पहले वाले की लेता हूं मैं ए सी और दूसरे वाले की इसकी लेता हूं मैं एफ जी, ठीक है दोस्तों। तो ये पहली बात हमने क्या कर ली, प्रूव कर दी दोस्तों, ठीक है, पहली बात हमने प्रूव कर दी। अब हम अगली बात पे चलते हैं दोस्तों। अगली बात हमें प्रूव करनी है डी सी बी इक्वल है एच जी ई के, एच जी ई के। देखिए दोस्तों इसको मैं मिटा रहा हूं, जगह की कमी के कारण इसको मैं मिटा रहा हूं दोस्तों। देखिए दूसरी बात हमें प्रूव करनी है डीसीबी, डीसीबी, डीसीबी यानी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और इधर से एच जी ई ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। अभी देखिए जैसे हमने इन दोनों को किया था सिमिलरली हमें इन दोनों को करना है, ठीक है। हाँ तो देखिए हमने क्या क्या लिया था, वहां पर हमें पता था 1 है वो किसके इक्वल है 3 के, और 2 था वो किसके इक्वल था 4 के, जिसे हमने क्या कहा था इक्वेशन फर्स्ट कहा था, यही था, ठीक है। हाँ अभी ले लीजिए इन ट्राइंगल बी डी सी बी, ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, ठीक है, डी सी बी और एच जी ई, इन दोनों में देखिए दोस्तों पहली बात तो जो बी और ई है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल बी होगा वो इक्वल होगा एंगल ई के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हमें गिवन है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, ठीक है, दिया हुआ है दोस्तों हमें, ठीक है। उसके बाद देखिए अगली बात, एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 3 के, किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1। और तीसरी बात है जो थर्ड एंगल होता है, जो थर्ड एंगल होता है वो भी इक्वल होगा, तो इसका थर्ड एंगल ये वाला बच गया कौन सा, बी डी सी, और इसका थर्ड एंगल बच गया ई एच जी। तो जो बी डी सी है वो इक्वल होगा ई एच जी के एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है दोस्तों। तीन बातें इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर हो गया ट्राइंगल एच जी ई के, ठीक है, ट्राइंगल एच जी ई के, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। और किससे हुए, ए सिमिलरिटी थ्योरम, ठीक है, ए सिमिलरिटी थ्योरम से। अभी दोस्तों देखिए तीसरा जो हमें प्रूव, हाँ देखिए दोस्तों हमें थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है डी सी ए सिमिलर टू एच जी एफ, ठीक है, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। वैसे जो इसका फर्स्ट था, ठीक है, उसमें भी हमने क्या प्रोपोर्शन में करने के लिए इन्हीं को दोनों को क्या किया था, सिमिलर प्रूव किया था, तो सेम ही है, ठीक है। आप क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, तीन बातें इक्वल करनी है। पहली बात तो जो ए है वो एफ के इक्वल है, एंगल ए है वो इक्वल है एफ के, और कारण क्या रहेगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। दूसरी बात है देखिए दोस्तों हमने कहा था कि पूरा सी इक्वल है, पूरा सी इक्वल है पूरे जी के, तो इनका आधा भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल एंगल 4, इससे फ्रॉम इक्वेशन
1 और जो थर्ड एंगल है, ठीक है, थर्ड एंगल कौन सा रह गया दोस्तों? देखिए इसका तो रह गया ADC और इसका रह गया FHG, ठीक है। और क्या होगा ये? कारण एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो ट्राइंगल ADCA है वो सिमिलर हो जाएगा HGF के, और कारण क्या रहेगा? A सिमिलरिटी थ्योरम, ठीक है, ए सिमिलरिटी थ्योरम। तो दोस्तों देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कंप्लीट है, 3 पार्ट्स में था, ठीक है, 3 पार्ट्स में था। थैंक यू।